हम सबको पौधे रखने का बहुत शौक होता है। हम सब अपने घर में बहुत से प्लांट्स लेकर भी आते हैं और हम जानते हैं इस बात को कि पौधों से घर की वाइब्रेशन और एनर्जी चेंज होती है। अब भले ही वो मनी प्लांट हो, अक्सर देखा जाता है किसी शेल्फ में मनी प्लांट रखा है, कहीं एक कैक्टस रखा है, कहीं एक बॉन्साई रखा है और शायद कहीं एक वो सीज़नल पौधा था लेकिन वो सूख गया है, कोने में पड़ा पड़ा। हमें ऐसा लगता है ये सब पॉजिटिविटी का केंद्र हो सकते हैं, लेकिन शायद इनमें से बहुत से पौधे आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। अब आप ऐसे सोचोगे पौधे तो हमेशा देने के लिए बने हैं, अगेंस्ट कैसे हो सकता है? बट अगर आपको थोड़ा बहुत प्लांट्स का और बेसिक ज्ञान वास्तु का अगर थोड़ा भी है, तो आप उनकी प्लेसमेंट और उनका रख-रखाव और कहाँ है, कहाँ नहीं या कहाँ रखना है, इससे आप वाकिफ़ हो सकते हो। मैंने एक बेस्ट 3 प्लांट्स की बात की थी, कुछ साल पहले अपने ही चैनल पे, उन पौधों के बारे में बताया था। आपने उस वीडियो को बहुत सराह दिया, बहुत सारा प्यार दिया। आज जो इस वीडियो को हम बात करने वाले हैं, इस वीडियो में भी हम पौधों की ही बात करेंगे लेकिन थोड़े से डिफरेंट तरीके से। क्योंकि हर घर में, इंडियन हाउसहोल्ड में सदियों से पौधे तो लगाए ही जाते हैं। तो इस वीडियो में क्या चीज़ें होंगी, मैं आपको कुछ 4 से 5 ऐसी चीज़ें बताऊँगी, पॉइंटर्स जो आप गलतियाँ अक्सर करते हो। यानी घर में अगर आप पौधे ला रहे हो तो ये गलतियाँ नहीं करनी है, यानी वो मिस्टेक्स की बात करेंगे। और इसी वीडियो का सेकंड पार्ट होगा जहाँ मैं आपके घर को अलग-अलग एरियाज़ के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से कौन से प्लांट्स बेस्ट रिकमेंड करूँगी ताकि आपके घर में बहुत सी अबंडेंस रहे। तो कॉपी और पेंसिल लेकर बैठना होगा बिकॉज़ खाली सुनने पढ़ने से हो सकता है आपसे कोई सी चीज़ छूट जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जल्दी से जाके कॉपी, पेन ले आइए, वही डायरी जिसकी मैं अक्सर बात करती हूँ मेरी वीडियो देखते हुए जिसमें आप नोट्स बनाते हैं। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. तो बिगिन करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लमैटिक एरियाज़ यानी मिस्टेक्स जो अक्सर हम करते हैं और शायद आप भी उनमें से हों। तो सबसे पहली मिस्टेक, घर के अंदर कांटेदार पौधे लगाना। घर के अंदर कांटेदार पौधों में कैक्टस तो होते ही हैं, थॉर्नी हैं, बहुत सारे सक्युलेंट्स हम लेकर आ जाते हैं घर में। उसमें भी छोटे-छोटे थॉर्न्स होते हैं जो शायद हमें दिखाई नहीं देते, या इवन वो कलरफुल सा बोगनविला, बिकॉज़ बोगनविला गर्मियों में बहुत सुंदर फूल देता है और हम उसे अंदर घर के लगा लेते हैं। वास्तु में कहा जाता है थॉर्न्स जनरेट करते हैं एनर्जी व्हिच इज़ अ नेगेटिव एनर्जी, शार्प है, एग्रेसिव है और कॉन्फ्लिक्ट्स प्रोड्यूस करने वाली एनर्जी है। ये एनर्जी ना दिन में खत्म होती है, ना रात को खत्म होती है। विद द रिज़ल्ट आपको अनएक्सप्लेन्ड टेंशन रहेगी, रेस्टलेसनेस रहेगी, हो सकता है डिस्टर्ब्ड स्लीप भी हो और आपका मन तो ऑफ रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे में आपकी एनर्जी और वाइब्रेशंस भी लो हो सकती हैं। तो कोशिश करनी है हमें बेडरूम में, एंट्रेंस पे, घर की एंट्रेंस पे या लिविंग रूम में कोई भी थॉर्नी प्लांट्स नहीं रखना। आपको अगर कोई प्लांट थॉर्नी रखना भी है तो उसको आपको घर के चारदीवारी से बाहर रखना है। इसके बारे में क्या फिक्स है, जैसे बोगनविला हो गया, इसको हम कहाँ लगा सकते हैं वो मैं वीडियो के आगे बात करती हूँ। सेकंड मिस्टेक पर आते हैं और दूसरी मिस्टेक है मरे हुए पौधे या डाइंग प्लांट्स, सूखे हुए पौधे। अक्सर हम स्ट्रगलिंग प्लांट्स को लेकर रख देते हैं, लगा दिया, घर के किसी कोने में रख दिया और उसके बाद वो पड़ा पड़ा सूखना शुरू होता है। 1 डंडी, 2 डंडी, 3 डंडी और पत्ते धीरे-धीरे गिरते हैं, ड्रूप करते हैं और वो वहीं रह जाता है। ये सोच के कि इसको चेंज करेंगे अगले संडे, इस वीकेंड पे जब समय मिलेगा। बट वो स्टैग्नेंट और वाइब्रेशंस जो हैं, एनर्जी बिल्कुल ठीक नहीं है। वो आपकी इमोशनल हेवीनेस का कारण बनती है, आपकी ग्रोथ को रोकने का कारण बनती है। तो आपको यही रूल रखना है, 48 आवर्स मैक्सिमम आपको वहाँ से रिमूव कर देना है। समय है, नहीं है, वीकेंड की इंतज़ार नहीं करनी, रिप्लेस कर दीजिए। अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसके पत्ते झड़ चुके हैं लेकिन उस प्लांट के अंदर जान है, तो आप उसे फिर घर से बाहर निकाल कर मिट्टी में लगा दीजिए ताकि जब नए पत्ते निकलें तो आप उनको यूज़ कर पाएँ। गलती नंबर 3, बहुत भारी-भारी प्लांट्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाने हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन स्पिरिचुअलिटी का है, सेंसिटिव ज़ोन है हमारे पूरे घर का। वहाँ बहुत बड़े-बड़े छायादार वृक्ष लगाना, डेंस श्रब्स लगाना या बहुत हेवी प्लांटर्स रख देना, भारी भरकम गमले रख देना, आपकी डिवाइन एनर्जी को, स्पिरिचुअल एनर्जी की फ्लो को रोकते हैं। बहुत से लोगों को अक्सर नहीं पता और ऐसे में वो नॉर्थ ईस्ट को क्राउड कर देते हैं प्लांट्स के साथ और वो भी बड़े-बड़े लगा के सोच के कि शायद ये बेहतर है।
आते हैं गलती नंबर 4 पे, और अपने घर के आउटडोर प्लांट्स को इंडोर रखना। यानी बड़े बड़े पाम्स हैं, बड़ी बड़ी श्रब्स हैं, रबर ट्रीज हैं, या बहुत सारे जो फूल देने वाले पौधे हैं जो घर के बाहर लगे हुए हैं, उनको उठा के घर के अंदर लगा देना कि कुछ टाइम तो, कुछ देर के लिए तो आपको घर में वो अच्छी सी एनर्जी देंगे। जो प्लांट्स डायरेक्ट सनलाइट के लिए बने हैं, सनलाइट के अंदर रहने के लिए बने हैं और नेचुरल एलिमेंट्स के साथ रहने के लिए बने हैं, उनको अंदर लाने का मतलब आप उनको धीरे धीरे सफोकेट कर रहे हो, आप धीरे धीरे उनको, उनकी प्लांट्स की एनर्जी को डिप्लीट करवा रहे हो। तो हर प्लांट का एक अपनी नेचुरल जगह होती है, एक नेचुरल प्लेस होती है। अगर उस प्लांट को, बाहर वाले प्लांट को बाहर रखा जाए, अंदर वाले प्लांट को अंदर रखा जाए तो बेहतर है। इसलिए सिर्फ देखने के लिए मत लाएं। हाँ, कभी घर में फंक्शन है, कोई इवेंट है और आप ऐसे में कुछ प्लांट्स को अंदर लाए हैं, तो यकीन मानिए विद इन 48 आवर्स आप उसे बाहर वापस यथास्थिति उसके स्थान पे रख दीजिए। मिस्टेक नंबर 5, ओवर क्राउडिंग बेडरूम विद प्लांट्स। लगता है ना, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, हवा में बहुत दूषित हवा है, बहुत ज़्यादा स्वच्छ हवा नहीं है, जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम स्पेशली दिल्ली एनसीआर और बहुत सारी सिटीज़ में तो है ही। तो हम ऐसे में अपने बेडरूम में बहुत सारे प्लांट्स भर देते हैं। बहुत सारे प्लांट्स बहुत सारी ह्यूमिडिटी भी क्रिएट करते हैं, रेस्टलेसनेस भी क्रिएट करते हैं, और एनर्जेटिकली भी बहुत ज़्यादा प्लांट्स का होना अच्छा नहीं है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स रात के समय CO2 रिलीज करते हैं, जो हमारी स्लीपिंग एरिया से बिल्कुल ऑपोजिट है। बहुत लिमिटेड प्लांट्स हैं जो ऑक्सीजन देते हैं, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आपको एक्सेप्शन है यहाँ स्नेक प्लांट का, जो कि रिलीज करते हैं रात के समय ऑक्सीजन। तो ऐसे में बेडरूम में बहुत सारे प्लांट्स को रखना एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। बेडरूम के लिए एक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पौधे ही सफिशिएंट है। मिस्टेक नंबर 6, मनी प्लांट को गलत दिशा में रखना। अक्सर मनी प्लांट को देखते हैं, लाते हैं और किसी भी दिशा में कहीं भी रख देते हैं। उसको हमें कोशिश करनी है कि नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखना। हाँ जी, मैं यही बता रही हूँ, नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखना। मनी प्लांट की 2 ही जगह है, एक है साउथ ईस्ट और एक है नॉर्थ, प्योर नॉर्थ या साउथ ईस्ट। इसमें भी डिफरेंट तरीके से कैसे गमलों में किस कलर में रखना है, क्या करना है, वो मैं आगे बताती हूँ, बट कोशिश कीजिएगा नॉर्थ ईस्ट में हम अवॉइड करें। और इसके साथ साथ मनी प्लांट अगर ड्रूपिंग है, ऊपर से गिरता हुआ है, तो वो आपके लिए फाइनेंशियल लीकेज की निशानी है। तो कोशिश कीजिए मनी प्लांट को हमेशा क्लाइंबर की तरह यूज करें, चढ़ता हुआ रखें, और वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिस्टेक नंबर 7, आप सनलाइट और एयर फ्लो को कहीं ना कहीं इग्नोर करते हो। हर पौधे के लिए सनलाइट की जरूरत है, चाहे मध्यम रोशनी हो, चाहे पूर्णता से रोशनी हो। जो प्लांट्स को रोशनी के बिना कोई भी प्लांट सरवाइव लॉन्ग नहीं कर सकता। तो ऐसे में हर इंडोर प्लांट को ऑप्टिमम लाइट और ऑप्टिमम प्लेसमेंट की ज़रूरत है। तो एडिक्वेट लाइट वहाँ आनी चाहिए, फ्रेश हवा का सर्कुलेशन होना चाहिए। अदरवाइज आपको हर 2 से 3 दिन में उनको उनकी प्लेस से बाहर रखना ज़रूरी है। तो आप उनके जितने भी लीव्स आपने प्लांट्स अंदर रखे हैं, उनके पत्तों को टाइम टू टाइम क्लीन करते रहिए। डस्ट जो है वो पत्तों को एनर्जी एक्सचेंज में कहीं ना कहीं रोकती है। तो ऐसे में प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने में भी दिक्कत होती है। चलिए जी, ये तो हो गई 7 गलतियां। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है आप इन 7 गलतियों में से कौन सी गलती कर रहे हैं, और अब शायद वो गलती ना दोहराएंगे। अब मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट पे आती हूँ, और जो सेकंड पार्ट यही है, किस तरह के प्लांट्स किस डायरेक्शन के लिए ज़्यादा आपको फ़ायदा करेंगे। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो के यहाँ तक बने हुए हैं, तो रिक्वेस्ट करूंगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्रिप्शन का बटन ज़रूर से दबाइए। सब्सक्रिप्शन के कोई चार्जेस नहीं हैं। चले जी, अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, और उसमें सबसे पहले मैं आती हूँ नॉर्थ ईस्ट जोन में। आपको कंपास लेनी है, और कंपास से आपको घर के सेंटर में खड़ा होना है, और वहां से देखना है आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कहाँ है। नॉर्थ ईस्ट वास्तु के हिसाब से ईशान कोण कहा जाता है, और यहाँ पे एलिमेंट होता है पानी का। यहाँ रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर। तो ऐसे में इस जोन के अंदर आप कौन कौन से प्लांट्स को लगा सकते हैं। आप इस जोन के अंदर तुलसी लगा सकते हैं, आप जैस्मिन यानी मोगरा लगा सकते हैं, आप लोटस लगा सकते हैं, जिसमें अगर आपके पास वाटर बॉडी है और वहाँ पे आप ये फूल वाले पौधे लगा सकें, तो लोटस एक अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ साथ में अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट की कोई विंडो है, उसके पास आप मोगरा की बेल लगाना चाहते हैं, तो वो वीनस की एनर्जी और जुपिटर दोनों की एनर्जी को साइमल्टेनियसली आपके लिए बेनिफिट देगी ही देगी।
भारी भरकम पेड़ों को यहाँ से बचाना है, कैक्टस या क्राउडेड प्लांटर्स यहाँ नहीं रखने हैं। आ जाती है अगली दिशा, और अगली दिशा है साउथ ईस्ट की दिशा, जिसको हम वेल्थ जोन भी कहते हैं। अग्नि का क्षेत्र है ये, फायर एलिमेंट है। ऐसे में साउथ ईस्ट डायरेक्शन फायर एलिमेंट से रूल्ड है, वीनस प्लैनेट से रूल्ड है। हमें यहाँ पे किस तरह के प्लांट्स को रखना है जो हमारी ग्रोथ और लग्जरी में हमें बेनिफिट दें। तो यहाँ के लिए बहुत अच्छा प्लांट है जो हम सबका फेवरेट है, मनी प्लांट। हाँ जी, मनी प्लांट की 2 जगह हैं जिसमें साउथ ईस्ट एक डायरेक्शन है। अगर आप मनी प्लांट साउथ ईस्ट में लगाते हैं तो इतना ध्यान रखिएगा कि ये प्लांट ऊपर को चढ़ता हुआ होना चाहिए। नंबर 2, इस प्लांट के जो नीचे आप गमला रखेंगे वो आप रेड या ब्राउन कलर में रख सकते हैं। इसके साथ साथ लकी बैम्बू को अगर आप एक प्लांटर की फॉर्म में रखना चाहें वो रख सकते हैं। आप अगर जेड प्लांट रखना चाहें तो जेड प्लांट भी रख सकते हैं। ये सब मनी को अट्रैक्ट करने के अलग अलग प्लांट्स हैं। लकी बैम्बू अगर आप रखते हैं तो आप ग्लास के वेसल में भी रख सकते हैं, जहाँ पे अगर आपकी 7 स्टिक्स हैं तो वो वेल्थ को डिनोट करती हैं, 9 हैं तो वो ग्रोथ को डिनोट करती हैं। आपको यहाँ पर कोई भी सूखे पौधे, थॉर्नी प्लांट्स या ड्रूपिंग वाइन्स नहीं रखनी है। चले जी अगले पॉइंट पे आते हैं, और अगला डायरेक्शन है ईस्ट का, जो आपकी हेल्थ और ग्रोथ का जोन है। सूर्य जहाँ से निकलता है, सूर्य एनर्जी, सोलर एनर्जी का भी जोन है। एलिमेंट इसका एयर है। तो ऐसे में वास्तु पर्सपेक्टिव यही कहते हैं कि ईस्ट जोन में इंद्र देवता है और यहाँ पर आपके सोशल कनेक्शंस बढ़ते हैं। तो सूर्य की तस्वीर तो अक्सर आपने लगाई ही होगी। इसके साथ साथ में आपके लिए बेस्ट प्लांट्स इंडोर रहेंगे एलोवेरा का प्लांट, एरिका पाम का प्लांट और तुलसी का सैपलिंग। एरिका पाम आप बाहर रख सकते हैं कुछ समय के लिए, 24 आवर्स या 48 आवर्स के लिए घर के अंदर ला सकते हैं, लेकिन दोबारा से इसको बाहर रख सकते हैं। बैम्बू के अगेन वो जो कांच के बोल में डाल के आपको छोटे वाले प्लांट्स रखने हैं वो भी रखे जा सकते हैं। एलोवेरा आपको ईस्ट की बालकनी में रखना चाहे तो वो भी वहाँ पे अच्छी सनलाइट में मदद करेगा ही करेगा। इसके बाद हम आते हैं, ये सारे प्लांट्स आपको हेल्थ भी देंगे और बेटरमेंट में भी मदद करेंगे। अगला जोन आता है नॉर्थ का जोन, जो आपके करियर और अपॉर्चुनिटीज का जोन है। यहाँ का एलिमेंट है वाटर। नॉर्थ जोन सबसे ज्यादा वाइटल है वास्तु के लिए, बिकॉज यहाँ से लॉर्ड कुबेर का वास देखा जाता है। यहाँ प्लैनेट मरकरी, बुध, बुद्धि का भी वास देखते हैं। इस डायरेक्शन से आपको प्रोफेशनल ग्रोथ भी मिलती है, आपको बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं और आप अच्छा पैसा कमा भी सकते हैं। इस जोन को जोन ऑफ पॉसिबिलिटीज कहते हैं। यहाँ के लिए बहुत अच्छा प्लांट है मनी प्लांट। अगेन ये सेकेंड डायरेक्शन है मनी प्लांट की। ऐसे में आप मनी प्लांट को ब्लू कलर के पॉट में लगा सकते हैं, और वो प्लांटर या तो ब्लू कलर का हो या पॉट हो या कोई भी ग्लास जार ब्लू कलर का हो, उसके अंदर आप मनी प्लांट लगाकर रख सकते हैं। इसके साथ साथ में अदर प्लांट्स कौन से हैं? मिंट, पुदीने के पौधे, लकी बैम्बू के प्लेसमेंट रखा जा सकता है। आपको इनको क्लीन हमेशा करते रहना है, इनके पत्तों को साफ स्वच्छ रखना है। आपस में ड्रूपिंग पौधे नहीं होने चाहिए। ये जोन करियर फ्लो का है, तो आपको क्लियर और मूविंग एनर्जी के साथ ही इस जोन को रखना है। अगली बारी आती है साउथ वेस्ट जोन की, और साउथ वेस्ट जोन बात करता है स्टेबिलिटी की। ये आपकी प्रोटेक्शन का जोन है, और साउथ वेस्ट में वास्तु के हिसाब से अगर हम देखें तो ये स्टेबिलिटी का, राहु का, हमारे एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स का जोन है। यहाँ की एनर्जी जो है ग्राउंडिंग एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, स्ट्रेंथ वाली एनर्जी है। तो ऐसे में जब भी आप कोई भी प्लांट लगाना चाहते हैं तो यहाँ अक्सर इंडोर प्लांट्स के लिए मैं अवॉइड करूंगी। आउटडोर के लिए मैं कहूँगी बड़े प्लांट्स लगा सकते हैं, लार्ज अरीका पाम्स हो सकते हैं, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा घर में आपको लगता है उस रूम में लगाना है तो आप स्नेक प्लांट से अलावा कोई और प्लांट घर के अंदर नहीं लगाइएगा। रबर प्लांट्स या रबर ट्रीज की फॉर्म में आप लगा सकते हैं। आउटडोर जो भी टॉल हेवी रूटेड वाले प्लांट्स हैं उनकी जगह साउथ वेस्ट में है, तो यानी बड़े बड़े छायादार वृक्ष की तरह से आप वहां लगा सकते हैं, जो कि धरती में लगे होने चाहिए, जो धरती के बिना नहीं लगे होने चाहिए। तो आपको अपने टेरेस पे इस तरह से पौधों को नहीं रखना है। इट शुड बी ऑन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, आई मीन टू से, अगर आपका ग्राउंड फ्लोर का घर है तो। आ जाती है बारी वेस्ट डायरेक्शन की। वेस्ट डायरेक्शन है क्रिएटिविटी का जोन, इमोशनल बैलेंस का जोन। यहाँ का एलिमेंट है स्पेस, और इसके साथ साथ वाटर। प्लैनेट यहाँ के हैं सैटर्न। ऐसी एनर्जी होती है जो आपको सेटिस्फेक्शन देती है, आपको एक्सपेंशन आपके माइंड का देती है, आपको विचारों से एक प्रोग्रेसिवनेस भी देती है। वेस्ट जोन को हम सनसेट जोन भी कहते हैं।
तो कोई भी ऐसी चीज़ जो यहाँ पर हमें एक सनसेट की फॉर्म में दिखाई दे, वो उस तरह का प्लांट हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्नेक प्लांट बहुत अच्छा रहेगा, पीस लिली बहुत अच्छा रहेगा, लेवेंडर बहुत अच्छा रहेगा, लिली से रिलेटेड कोई भी प्लांट है वो आप वहाँ रख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं स्नेक प्लांट में, क्योंकि आगे का कोना जो चोंच है वो स्वॉर्ड की शेप में होती है, चोंच जैसी होती है, तो ये आपको प्रोटेक्शन भी देगी। और एक चीज़ का फ़ायदा ये होगा कि अगर आप स्नेक प्लांट को अपने रूम में भी लगा रहे हैं तो जो ऑक्सीजन है वो आपको रात को भी मिलेगी, और जो टॉक्सिक एयर है उसको क्लीन करने में ये प्लांट बहुत अच्छा काम करता है। इंडोर में अगर आप व्हाइट पॉट में रखना चाहें तो आप पीस लिली को लगा के रख सकते हैं, ये बहुत अच्छे से एम्पलीफाई का काम करेगी, आपको मेंटल क्लैरिटी भी देगी। इसके साथ-साथ में अगला प्लांट है लेवेंडर का, जो कि आपके लिए आउटडोर्स के लिए बहुत अच्छा पौधा है, आपको कामिंग इफ़ेक्ट देगा, सूदिंग इफ़ेक्ट देगा, इमोशनल स्टेबिलिटी भी देगा। अब आ जाती है लास्ट बारी, और वो है साउथ। साउथ बात करता है फेम की, साउथ बात करता है कॉन्फिडेंस की, साउथ बात करता है रिकग्निशन की। यहाँ का एलिमेंट है फायर, और अर्थ की हीटेड वाली एनर्जी है, मार्स के साथ प्लैनेट से ये गवर्न्ड है। यानी बहुत सारी कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, बहुत सारी करेज की बात हो रही है, फेम की बात हो रही है, लीडरशिप की बात हो रही है, डिसिप्लिन की बात हो रही है, और आपके पर्सनल पावर की बात हो रही है। तो ऐसे ही साउथ की एनर्जी बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है, आपकी इनर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। इस डायरेक्शन में बेस्ट प्लांट्स कौन से होंगे? स्नेक प्लांट तो डेफिनेटली। तब आप बोलोगे स्नेक प्लांट मैम, इसका मतलब किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है। हाँ जी, स्नेक प्लांट किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है। इसके साथ साथ हो सकता है रबर प्लांट, या फिर इसके साथ साथ रेड एंथोरियम का प्लांट बहुत अच्छा है। क्रोटोन्स बहुत सुंदर लीव्स आप देखेंगे, क्रोटोन्स के ग्रीन एंड रेड मिक्सचर के अंदर ग्रीन एंड रेड लीव्स होते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। मतलब समर्स में क्रोटोन एक बहुत खूबसूरत पौधा है जिसमें फूल तो नहीं है, लेकिन उसके लीव्स इटसेल्फ फूलों से कम नहीं है। तो ये आप साउथ की अगर कोई वॉल है, कॉर्नर है, वहाँ पे आप इनको लगा सकते हैं। इसके साथ-साथ में अगर आप रबर प्लांट लेंगे तो बड़े चौड़े पत्तों वाला लीजिएगा जिसके स्ट्रॉन्ग लीव्स हों, बिकॉज़ वो कॉन्फिडेंस की निशानी है, ग्राउंडेड सक्सेस की निशानी है, और भारी भरकम पॉट्स में ही इनको लगाइएगा। तो ये तो हो गई हमारी सारी की सारी डायरेक्शंस, और डायरेक्शंस के बेसिस पे हमने प्लांट्स की बात की, इंडोर्स की। आउटडोर्स की अगर हम बात करें तो आउटडोर्स में अगर हम प्लांट्स की जगह ट्रीज ले रहे हैं तो वो डेफिनेटली बेटर होगा। अब इंडोर सेक्शन में हमने 3 से 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1, कोई भी कैक्टस या थॉर्नी प्लांट हमने नहीं लगाना, क्योंकि वो शा एनर्जी देता है, यानी शार्प एग्रेसिव इनवर्ड पॉइंटिंग एनर्जी देते हैं। आपकी इससे फैमिली में आर्गुमेंट ज़्यादा होंगी, रेस्टलेसनेस होगा, एंग्जाइटी होगी, और नींद तो डिस्टर्ब होगी ही होगी। इसका फिक्स एक ही है, और इसका फिक्स ये है साउथ वेस्ट। यानी अगर आपके घर में कैक्टस हैं और आप चाहते हैं कि उसको मैं कैसे दे दूं, इतने सालों के पले पलाए कैक्टस हैं, तो मैं इनको यही बोलूंगी, आप इनको साउथ वेस्ट की जोन में ले जाइए। ये इकलौता प्लांट है जो कैक्टस है या दूधिया प्लांट है जो वहां पर घर से बाहर साउथ डायरेक्शन में आप रख सकते हैं। बॉन्साई का ट्री अगर आपके पास है तो बॉन्साई के प्लांट्स के लिए मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे सोच थोड़ी सी डिफरेंट है, बिकॉज मैं यही कहती हूँ किसी भी चीज की एक बड़ा पेड़ जो कि एक बड़ा छायादार वृक्ष बन सकता था, उसको हमने बॉन्साई की फॉर्म में अगर कर लिया तो हमने कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ को रोक दिया। उसके आपके घर के आपके खुद के करियर में स्टेग्नेशन आ सकती है, आपको अपॉर्चुनिटी श्रिंक होती हुई नजर आ सकती हैं, ग्रोथ में रुकावट आ सकती है। तो बॉन्साई को अवॉइड करेंगे, यही मेरी तरफ से एक जेन्युइन एंड ऑनेस्ट टिप होगी आपके लिए। इसके साथ साथ बहुत से घरों में बहुत सारे आर्टिफिशियल प्लांट्स रखे जाते हैं, लाए जाते हैं, या प्लांट्स डेड हैं, सूखे हुए हैं, उनको पेंट कर दिया, कलर कर दिया और उसके बाद लगा दिया। इनसे आप दूर रहिए, बिकॉज ये दोनों ही नेगेटिव एनर्जीज हैं। इनको आप लिविंग प्लांट्स के साथ रिप्लेस कीजिए। आर्टिफिशियल प्लांट्स घर में कभी भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं देते हैं। इसके साथ साथ में ड्राइड फ्लावर्स हैं, डेकोरेटिव ब्रांचेस हैं, आप देखेंगे दुनिया भर की ऑनलाइन बहुत सुंदर सुंदर, दिखने में बहुत बड़े बड़े बहुत प्यारे प्यारे पौधे हैं, लेकिन वो फ्रेश नहीं है। ऐसे में आर्टिफिशियल प्लांट्स को ला कर रखना बिल्कुल 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 एडवाइजेबल नहीं है। आ जाते हैं एक और ट्री पे, वो है टैमरिंड ट्री। अपने घर के पास अगर आपका टैमरिंड ट्री लगा हुआ है, यानी कि इमली का दरख्त लगा हुआ है, उसे घर के कंपाउंड से बाहर लगाएं तो बेटर होगा। वो आपके लिए वास्तु का एक दोष में आता है। तो ऐसे में मैं यही कहूँगी, डिलेज होंगी या ब्लॉक्ड फॉर्चून होगा तो ऐसे पेड़ को थोड़ा सा घर से दूर लगाना बेटर है। इसके बाद एक प्लांट और है जिसके बारे में ज़रूर बोलूँगी। हम बचपन में हमें बहुत पसंद था, वो था टच मी नॉट, मिमोन्सा का पौधा।
टच मी नॉट पौधा टच करते हैं जैसे ही लीव को एकदम से क्लोज हो जाती हैं, श्रिंक कर जाती हैं, विड्रॉ कर जाती हैं जैसे ही उनको छूते हैं। तो ये एनर्जी वो एनर्जी है जो आपको ये कहती है कि आप डिमिनिश हो रहे हो, आप चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो। तो ऐसे में ऐसे प्लांट्स को भी घर में रखना आपके लिए अच्छा नहीं है। ऑलराइट, अब इस वीडियो के लास्ट में आती हूँ। मैं आपको लिस्ट ऑफ प्लांट्स देती हूँ जो आप ज़रूर अपने घर में रखें। नटशेल में आपके सामने स्क्रीन पर भी आ रहा है, आपके लिए बेटर होगा। पहला है मनी प्लांट, इसको साउथ ईस्ट में भी रख सकते हैं, इसको आप नॉर्थ में भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है स्नेक प्लांट, आप इसको साउथ वेस्ट में रख सकते हैं, आप इसको किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं। पीस लिली वेस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में मेडिटेशन सेंटर्स के लिए या मेडिटेशन एरियाज के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सफ़ेद पॉट होगा तो और कामनेस और क्लैरिटी होगी। लकी बैम्बू को आप साउथ ईस्ट में रख सकते हैं, ईस्ट में रख सकते हैं, किसी ग्लास के जार में, ग्लास के बॉटल में रख सकते हैं। 7 या 9 स्टिक्स में से कोई भी चूज कर सकते हैं। जेड प्लांट वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में, ऑफिस में और आपके घर में एक वेल्थ को एक्यूमुलेट करने का प्लांट है। इसके साथ अरीका पाम है जो कि ईस्ट और साउथ वेस्ट में हेल्प करेगा, आपको एयर प्योरीफाई भी करेगा, पॉजिटिव एनर्जी भी देगा। जस्ट सी टू इट दैट एरिका पाम को टाइम टू टाइम घर से बाहर मूव किया जा रहा है। नेक्स्ट प्लांट है एलोवेरा का, जो कि आप ईस्ट की बैल्कनी में रख सकते हैं। हीलर का काम करेगा, प्रोटेक्टर का काम करेगा और पूरी सनलाइट इसको मिलती रहेगी। रबर प्लांट की बात करें तो साउथ वेस्ट में हेवी पॉट में आप इसको रख सकते हैं। सो अब इस टेबल से आपको समझ में आ गया कि कौन सा प्लांट कहाँ रखा जा सकता है और उसकी एनर्जी किस तरह से होगी। आई एम श्योर विद दिस आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं सो दैट इट्स लाइक अ रेडी रेकनर। और अगर आपने नोटबुक में सब कुछ नोट किया है तो आई एम वेरी श्योर जब अगली बार आप प्लांट्स घर के अंदर के लिए लेके आ रहे हैं तो आप बहुत सोच समझ कर लेकर आएंगे। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हर पौधा जो आप बहुत प्यार से लाए हैं उस पौधे को आप अच्छे से रख रखाव करें और वो पौधा आपके घर में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने में मदद करेगा। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, आपको फर्स्ट वाली वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसको भी आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।